students. Is my voice clear to you? इसको आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ. So बच्चों, from tomorrow your exams will be start. So आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है सप्लीमेंट्री और जो हनी सकल बुक है उसका. बताइए, रिवीजन स्टार्ट हो गया है. सुमित, क्या कर रहे हो? उस दिन हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को सप्लीमेंट्री और हनी सकल का रिवीजन बताया था, याद था कि नहीं? कभी याद नहीं हुआ? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग हर्ष. मैम ग्रामर में क्या करना था मैम? मैम एक तो ग्रामर पता में? चल गया. एस मैम दूसरा वाला नहीं है मैम, दूसरा वाला. दूसरा वाला मतलब क्या? मैम जो आप बोली रही थी कि मेला पे लिख सकते हैं, वे वाला तो मिल गया मैम. और ये मैम बोली थी कि आप 2-3 लाइन लिख के अपना नाम लिख देना, तो क्या कहते मेला हैं मैम? पर ही नहीं लिखना है, हमने आपको टॉपिक नहीं दिया है. हमने बोला है कि Yes, इस तरह का टॉपिक आएगा तो आप कर सकते हो. एस मैम. हाँ, मेला पे आएगा ऐसा पक्का नहीं है. डायरी एंट्री में हमने आपको बताया था, है ना? यस मैम. उसके बाद लेटर भी एक बार देख लीजिएगा. लेटर भी आता है कि नहीं एग्जाम में? अभी लिखा है लेटर 1 to 5 में लिखा तो होगा ना लेटर. लेकिन इस बार के जो लेटर है 6 क्लास में वो थोड़े से चेंज हो जाए, है ना? बच्चों अपनी स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है आपको लेटर राइटिंग? नो मैम. ma'am. कैसे नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा होगा. टू Yes, फ्रेंड ma'am. इनवाइटिंग टू स्पेंड वेकेशन. ये लेटर किस पर है? अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए. कितना अच्छा टॉपिक है सोचो, अपने फ्रेंड को वेकेशन के लिए बुलाया जाए. मैम इसकी नहीं आई है मैम अभी. आ जाएगी. मैम आ गई है. यस मैम आ गई मैम. आ गई ना? यस मैम. चलो देखिए, फ्रेंड को बुलाने के लिए लेटर लिखना है. अब देखो आपको क्वेश्चन भी ऐसे दे सकता है. कैसे? यू आर रमेश लिविंग एट ABC जनकपुरी दिल्ली. मतलब पूरा एड्रेस नहीं दिया हुआ है, बस ABC करके दिया है, जनकपुरी दिल्ली. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू कम टू दिल्ली. अपने फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं कहाँ आने के लिए? दिल्ली आने के लिए. ड्यूरिंग द वेकेशन, अपने वेकेशन के समय. मेंशन the few attractions that you want both of you to visit. अब कुछ attractions मतलब दिल्ली में कुछ ऐसी जगह होंगी जिनके बारे में आप जहां पर उसको बुला रहे होंगे, मतलब अपने फ्रेंड को कह रहे होंगे कि आप इस जगह पे आओ, हम लोग यहाँ पर घूमने चलेंगे. तो क्या क्या अब आंसर देखो कैसे है कि सबसे पहले क्या लिखा है? एड्रेस लिखा है, दिख रहा है? Yes, सबसे ma'am. पहले एड्रेस लिखा है और डेट लिखी है. जिस डेट को लिखा गया है लेटर वो डेट लिखी है. ABC जनकपुरी दिल्ली
2 अप्रैल 2007। उसके बाद जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसको लिखना है क्या? डियर रोहित। क्या लिखा है? ये डियर रोहित। रोहित। हाँ, द मैम हॉलीडेज रोहित को हैव। लिखा गया है। हाँ, जिसको लिखना है आपको लिखा। पहले मेंशन किया था ना, देखो यहाँ पर, यस यहाँ पर मैम। कि इनवाइट योर फ्रेंड, है ना? तो अपने फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड कौन है? रोहित। तो रोहित। डियर रोहित, द हॉलीडेज हैव started. I wish to pass some time with you. है ना? मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ कुछ समय गुजारा जाए, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए। फिर प्लीज कम टू दिल्ली ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हॉलीडेज के समय पे जब आपकी छुट्टियां हो जाएंगी तब आप कहाँ पर आइए? हॉलीडेज के लिए दिल्ली में आइए, है ना? फिर we shall be visiting historical places and around Delhi, we will go to the restaurants, cinema houses, etc. है ना? We will go for picnic on the river bank. We will shop in Connaught Place. I shall take you to the British Council Library and the American Study Center. I am sure you shall come soon. है ना? With love. Last में आपने क्या लिख दिया है? With love. लव। है ना? और यहाँ पर देखो कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स भी दी हुई है जो कि आपके इस टॉपिक में आएगी। जैसे स्टार्टेड। स्टार्टेड की मीनिंग क्या होती है बच्चों? मैम कहाँ दी Began। गई है? आपको नहीं दिख रही है? यस मैम ये मिल गया। देखो यहाँ पे। यस मैम। बर्ड नोट। स्टार्टेड का यस मतलब मैम मिल होता गई। है बिगेन, शुरू करना, बिगिन। प्रारंभ करना। ड्यूरिंग मतलब होता है बीच में, इन। इन। विजिटिंग मतलब सीइंग या सीन। देखने जाना। देखने। रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। नदी का किनारा। तो लेटर का स्ट्रक्चर समझ गए बच्चों? इसको आप सेव कर सकते हो यस अपने फोन मैम। में। If you यस want, you मैम। can save this page on in your mobile. सेव कर लिया? यस मैम। यस मैम। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग लेटर। हाँ देखो, अब इसमें इस लेटर में आपको क्या करना है? यू आर सुरेश। आप सुरेश हैं ऑफ 25 नेहरू नगर हैदराबाद। 25 नेहरू नगर हैदराबाद में रहने वाले आप कौन हो? सुरेश हो। अब आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। किस लिए? नहीं, डिस्क्राइब करना है अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में। आपको अपनी फ्रेंड को बताना है कि आपने अपनी बर्थडे पार्टी किस तरह से सेलिब्रेट की थी, ठीक है। है ना? तो अब देखिए इसका क्या लिखोगे, इसमें बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट की। सबसे पहले आप लिखोगे अपना एड्रेस जहाँ से आप दे रहे हो लेटर, डेट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? डियर, माय डियर वानी, है ना? अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर लिखोगे। अगर कोई सर होते, टीचर होते तो उनको क्या लिखते? रिस्पेक्टेड, है ना? लेकिन अपनी फ्रेंड यस को मैम। लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? डियर। डियर वान्या, thank you for the good wishes on my birthday. The card was really beautiful. However, I missed you anyway. My parents held a party on the occasion. मतलब ये वान्या आ नहीं पाई है, तभी तो आप उसको अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हो ना, क्योंकि वो तो थी नहीं पार्टी में। तो अब उसको बोल रहे हो कि however I missed you। सबसे पहले तो यही बोलना है कि मैंने आपको मिस किया, आप यहाँ पे नहीं थे, लेकिन anyway कोई बात नहीं। My parents held a party on this occasion। मेरे पेरेंट्स ने पार्टी रखी थी इस ओकेजन में। All my relatives and friends came to visit me
happy birthday, came to wish me a happy birthday. तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे. Everybody liked the birthday cake. There was a special program of dance and music. और सबने सीधा सीधा. तो everybody liked the birthday cake. सबको बर्थडे केक बड़ा पसंद आया था और डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम भी था. सबने बड़ा एंजॉय किया. फिर क्या है, My uncle from England gave us a surprise visit. इंग्लैंड वाले मेरे अंकल ने मुझे सरप्राइज विजिट दिया. My uncle brought with him a special gift from London. I will show you the same when you come here. तो कह रहा है कि मेरे अंकल ने इंग्लैंड से मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया था और जब तुम यहाँ आओगे तब मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिखाऊंगा. विनया को दिख रहा है ये, तो जब तुम यहाँ आओगे. फिर लास्ट में क्या लिखा है इसने, विथ लव योर अफेक्शनरी. अफेक्शनरी का मतलब होता है बच्चों प्रिय, है ना. तो योर अफेक्शनरी सुरेश, ये आपने लास्ट में लिखना है. विथ लव योर अफेक्शनरी सुरेश. तो समझ में आ गया पोयम, वो सॉरी लेटर. यस मैम. तो बच्चों आप लोगों को ऐसे ही इसको रिवाइज कर लेना है. एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और सेव दिस पेज. यस मैम. हाँ, तो ये बताइए चैप्टर्स याद करने में किसको किसको दिक्कत हो रही है. चैप्टर्स के क्वेश्चन सबके पास हैं, सबको पता चल गए हैं चैप्टर्स के क्वेश्चन. यस मैम. यस मैम. कोई ऐसा चैप्टर है 1-2 लिटरेचर जो है आपका सप्लीमेंट्री और ये हनी सकल, इसमें कोई चैप्टर ऐसा है जो डिफिकल्ट लग रहा हो 1 और 2 वाला? नो मैम. अच्छा, A house, a home पोयम का एक्सप्लेनेशन याद हो गया है हर्ष? यस मैम. किसको किसको याद नहीं हुआ है? मैम मुझे. एक्सप्लेनेशन बच्चों याद करना बहुत ही जरूरी है. ये हमेशा एग्जाम्स में आते रहेंगे आपके. यस मैम. यस मैम. मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा. अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी, अभी आ जाएगा. देखो जिसके जिसके पास एक्सप्लेनेशन की दिक्कत हो रही है वो इस पेज को देखेगा. फर्स्ट आपकी पोयम है अ हाउस अ होम, दिख रहा है हनी सकल का. यस मैम. स्क्रीन दिख रही है सबको बच्चों? यस मैम. चल सो अब इस पोयम का देखिए इंट्रोडक्शन है. In this poem, the poet has explained the difference between a house and a home. He elaborates on the role that family members play in a home. So यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने फैमिली मेंबर के बारे में बताया है कि एक हाउस एक होम में फैमिली मेंबर जो होते हैं वो कैसे रहते हैं या घर कैसे बनता है. So first stanza दिख रहा है, what is a house, दिख रहा है? यस मैम. यस तो मैम. इसका जो फर्स्ट स्टैंडा है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये आपका पूरा कहाँ से? दिखा रहा है. ये दिख रहा है व्हाट इज अ Yes, हाउस, ma'am. यहाँ से पूरा यहाँ तक है ये.
ठीक है, मैम इट्स ब्रिक्स डोर्स सर। a lot, ये है ना, and a lot of doors, ये। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यही है आपका a house a home का जो पहला वाला है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इन दिस स्टैंजा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हमने बता दिया है आप लोगों को। रेफरेंस क्या होगा बच्चों कि दीज दिख रहा है, यस यस मैम। मैम। these lines have been taken from the poem A House a Home, है ना। फिर written by, किसने लिखा है? written by किसने लिखा है बच्चों ये पोयम? A House a Home, Lorraine M Hawley, है ना। These lines have been taken from the poem A House a Home written by Lorraine M Hawley। ये जो फर्स्ट है ये आपका कैपिटल में रहेगा, you all know that, है ना। चलो, तो ये ऐसे आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। यस मैम। यस मैम। फिर रेफरेंस में आप जानते हो रेफरेंस में क्या लिखते हैं? रेफरेंस में आपको थोड़ा सा लिखना होता मैम है, आप जो लाइंस कराएंगे होती हैं। मैम। हाँ, करा चुके हैं, जिसको नहीं कराया है वो समझ जाएगा, ऐसे ही हर जगह आपको लिखना रहता है। फिर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दिया हुआ है। ये मैम स्क्रीन जो नहीं दिख इसमें दिख रही रहा है। है वो जो मैम आपने लिखा है वही है। हाँ जो मैम आप लिखाई है बोर्ड पे वही है। हाँ, यस मैम। ये वही चीज है। कॉपी में देखो ना, मैच नहीं कर रहा क्या? हम देख रहे हैं। ये पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है। अब आगे बढ़े। यस मैम। मैम मैम ये इंग्लिश लैंग्वेज है। नहीं बेटा, ये लिटरेचर है, हनीसकल। मैम ये किस सेकंड स्टैंजा है, देख लो। ऐसा मैम मिल रहा है मैम। हाँ, मिल रहा है ना। सेकंड स्टैंजा आपका ये वाला है, व्हाट इज अ होम, है ना। यस मैम। फिर इसका आप देखोगे, हार्डवर्ड भी देखो, अगर आपको करना है तो हार्डवर्ड भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ये।
अब ये इसका एक्सप्लेनेशन। यस मैम। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। जिसके जिसके नहीं हुए हैं बुक में वो कर लेगा। यस मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम पेपर 80 में आएगा ना तीनों का? हाँ मैम थोड़ा सा नीचे करिए। नीचे कर दे। मैम तीनों का 20 मार्क्स का है। हाँ इधर किधर करे, इतना ही है निशिता। हो गया मैम। हाँ ये वाला इतना ही। ये पहला स्टैंजा, ये दूसरा स्टैंजा यहाँ से एंड होता है और ये पूरा आपका इतना ही। सबका हो गया? यस मैम। चलो, और कोई दिक्कत एग्जाम में बताओ, और क्या आप लोगों को दिक्कत है? मैम एक बार और दिखा सकती हैं? वही सेम चीज? नो मैम, मैम इससे पहले वाला। पहले वाला एक्सप्लेनेशन ये लो, यस स्टैंजा 1। ये स्टैंजा 1 है, ये आपका बुक वाला स्टैंजा जो है वो है। मैं अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ अभी आ जाएगी। दिखा? यस मैम। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। रिशिता अभी दिखा आपको? बताओ रिशिता। ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है। मैम एक्सप्लेनेशन मतलब मैम? एक्सप्लेनेशन मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि प्रोज में पूरी स्टोरी दी रहती है, लेकिन पोयम में आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं राइमिंग के साथ। जैसे ये वर्ड दिए हुए ना, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको दिए रहते हैं। तो अब इसमें आपको पूरा तो नहीं इसमें समझाया गया, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े दिए हुए हैं। तो अब इसको आपको एक्सप्लेन करना, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये पूरी बात क्या कही गई है इसमें। समझ रहे हो? यस मैम। हाँ तो पूरी बात क्या कही गई है, इस चीज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। और यस मैम। एक्सप्लेनेशन क्या है कि इस स्टैंजा में पोएट हमको क्या बता रहा है, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक अ हाउस, है ना। पहले देखो क्या लिखा था, व्हाट इज अ हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड्स दैट हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट्स eaves the chimneys and the lead floor and the tile floors and stucco and roofs and lots of doors। तो ये हो गया पोयम। लेकिन अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो बता किसमें पाओगे आप, इसमें, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा इसमें आप इसमें देखोगे कि पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया।
समझ रहे हो? सुमित समझ में आ गया कि उस थोड़ी सी लाइन का इतना लंबा मतलब है ना? उस पूरे लाइन का ये पूरा मतलब है। तो ऐसे ही आपकी कई सारी जो पोएम्स है बुक में, वो सारी पोएम्स का एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे ही याद करना है। और एग्जाम्स में अब 6 से लेके आप पूरा 12th तक जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हर क्लास में आते रहे। समझ रहे हो बच्चों? यस मैम। और कोई दिक्कत बच्चों? नो ये मैम। सारी चीजें आप लोगों ने सेव कर ली है कि नहीं? मैम मैम इंग्लिश ये सब लैंग्वेज कुछ जो का हमने नहीं हुआ। दिखाया आपको स्क्रीन पर, आपने सेव कर लिया? यस मैम। हाँ, सेव कर लीजिएगा क्योंकि इसी को आप लोग लर्न करना है आपको। मैम कल ही इंग्लिश आपका लैंग्वेज का एग्जाम है। कराऊंगी। लैंग्वेज वाला बता तो दिया ना, लेटर, डायरी, टेंसेज हमने बताए हैं आपको पूरे बोर्ड पर। लिखने को भी बोला था कॉपी में। अगर आपने नहीं किया है तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमने क्लास में भी करा दिया था, आपको बता भी दिया था। यस मैम स्क्रीन शॉट ले लिए। हाँ, तो बच्चों एक काम और करिएगा फटाफट से, जो आपकी पोयम नंबर 2 है, पैरल, यस मैम। इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है सेव कर लीजिए इसको। देखो दिख रहा है पहला स्टैंजा जो है, आई क्वारल विद माय ब्रदर। दिख रहा है ये वाला फर्स्ट नंबर स्टैंजा? यस मैम। हाँ, और इसके हार्ड वर्ड्स भी देख लो। ये जो हार्ड वर्ड्स है बच्चों, इसको भी कर लीजिएगा। कर लिया से? मैम रुक जाए, मैम कर लिए। ठीक है। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? द पोएट हैड अ फाइट विद हिज ब्रदर। रेफरेंस हमने बता दिया था आपको। These lines have been taken, पता है ना? रेफरेंस वैसे ही लिखना है। यस मैम। These lines have been taken from the poem The Quarrel, और written by जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? एलिनर फर्जन, है ना? एलिनर फर्जन। तो यहाँ से आपका ये एक्सप्लेनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? अब रेफरेंस क्या लिखोगे इसका बताओ? बताओ बच्चों, रेफरेंस क्या हो जाएगा इसका? नीचे रेफरेंस वाला। इसका ये होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, रेफरेंस यहाँ पे है ये, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ तक होगा। रुक जाइए, बता रहे हैं। द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ क्वारल बिटवीन हिज ब्रदर एंडेड अप अ रीजन, यहाँ तक है, ठीक है? जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ तक है डिफरेंस। समझ गए? यस मैम। यस मैम। फिर अब आ जाइए नेक्स्ट पर। सेकंड जो स्टैंडा है वो ये, ठीक है? ये वाला, ये आपका सेकंड स्टैंडा है ये, और इसके हार्डवर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है? ये इसके हार्डवर्ड्स हैं।
इसका रेफरेंस देखो बच्चों, ये इसका रेफरेंस आप यहाँ से लिखोगे। द पोएट सेज, दिख रहा है? द पोएट सेज the Yes, quarrel with ma'am. his brother over something and he was not even aware why he was quarreling about, है ना? यहाँ तक। मैम द पोएट से तक से अबाउट तक लिखना है। अबाउट तक, यहाँ तक। यस मैम, हो गया। हाँ, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से करना है। हार्ड वर्ड्स लिख लिए, ये हार्ड वर्ड जो है ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं। और यहाँ से द पोएट हैड अ फाइट विद हिज ब्रदर, यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है आपका, ठीक है? एक्सप्लेनेशन डाल के यहाँ से लिखोगे। क्या डालोगे? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इसको आप लोग डाल के यहाँ से स्टार्ट कर दोगे लिखना। रेफरेंस हमने बता दिया आपको, और यहाँ से इतना ही नहीं, ये 2 लाइन नहीं है, ये और है, ठीक है? यहाँ तक, यहाँ तक है, ठीक है? सेकेंड वाले का बच्चों यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट था और यहाँ पे एंड हुआ। आया समझ में? नाउ सी द थर्ड स्टैंजा। थर्ड वाला स्टैंजा देखिए, थर्ड वाला। कोई बाद में ये नहीं कहेगा कि मैम हमने नहीं किया, हमको समझ में नहीं आया। जो नहीं समझ में आ रहा अभी पूछ लो। ये आपका थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा है। एक सेकेंड, हाँ, सो ही वॉज राइट। 2 ही स्टैंजा तो है ना, 3 कहाँ है? 2 ही है, 2 ही तो है ना? यस मैम। आप लोग यस यस बोल रहे हो, कुछ सही से बता नहीं रहे हो। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, बस 2 स्टैंजास है। ये वाला, ये इसका वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड है और ये एक्सप्लेनेशन है। डिफरेंस हमने 2 आपको बता ही दिए हैं। कोई दिक्कत? नो मैम। चल, so बच्चों, that is it for today. और all the best for your exams. I will see you in the next class. Okay? यस मैम। Thank you all. Bye bye. Take care. थैंक यू मैम। बाय।